अभी सब लोग आ रहे हैं, 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर एनिमेशन का फीचर चलिए, स्टूडेंट्स आ गए, जो भी आने वाले हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। आज के सेशन से हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। सबको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। और सब लोग अपने साथ अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक, पैम्पलेट सब कुछ ओपन रखोगे। बहुत ही ध्यान से हम आज एग्जाम्पल करने वाले हैं। सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं, तो आप लोग साथ साथ में सीखोगे, ताकि आपको पूरा और कंप्लीट नॉलेज ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके बारे में पता चले। तो देखो, हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि आप लोगों को पता है, जिसके अंदर हमने टेबल्स डिस्कस कर लिए, बाइफरकेशन जो ट्रायल बैलेंस की अलग अलग चीजें होती है उसका कर दिया, उसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स आते हैं उसकी इफेक्ट्स भी डिस्कस की, और स्टेप्स कौन सी सीक्वेंस में फॉलो करना है वो भी हमने देख लिया था। अब हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपको जो एग्जाम्पल देंगे उसके अंदर आपको एक तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, आप पैम्पलेट पे या टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो पता चलेगा, और उसके नीचे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी जिसको कि हम लोग एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको दी हुई है। तो स्टेप्स याद करो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो आप हाथ में पेंसिल ले लोगे, अगर पेंसिल ना हो तो पेन, और पैम्पलेट में या टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस की ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसका हम लोग बाइफरकेशन करेंगे कि वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में असेट या लायबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जैसे कि परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐसा होता है, तो आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ऐसा नहीं लिखोगे, शॉर्ट में टीआर डीआर मतलब ट्रेडिंग डेबिट, या तो टीआर सीआर मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट, आपको समझ में आना चाहिए। पी एंड एल डी या पी एंड एल सी मतलब पी एंड एल अकाउंट डेबिट या पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। बैलेंस शीट में असेट हो रहा है तो सिर्फ ए लिखोगे, लायबिलिटी है तो सिर्फ एल लिखोगे तो चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट असेट या बैलेंस शीट लायबिलिटी, पर ए और एल लिख दोगे तो भी पता चलेगा। और उसमें से कुछ माइनस होता हो तो ब्रैकेट में माइनस की साइन कर देंगे। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, जो भी मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखो, यहां पे टाइटल पढ़ते हैं कि हम एग्जाम्पल में कहा क्या है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक ऑन 31 मार्च 2015। और हमको ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें सबसे पहले हमें कहा है कैपिटल एंड ड्रॉइंग। और देखो, एक अमाउंट डेबिट के कॉलम में दी है, एक अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में दी है। तो हमने ट्रायल बैलेंस की बाइफरकेशन के वक्त मैंने आपको बैलेंस और इफेक्ट दोनों कंफर्म करवाए थे। तो अब मुझे इसमें से कोई बता सकता है कि डेबिट अमाउंट किस चीज की होगी? 18,000 है, वो ड्राइंग होगा या कैपिटल होगा? बताओ। ड्राइंग डेबिट वाली जो अमाउंट होती है वो ड्राइंग की अमाउंट होती है, और क्रेडिट वाली जो अमाउंट होती है वो कैपिटल की अमाउंट होती है। तो आप वहां पे 18,000 के बाजू में डी लिख दोगे और 3 लाख के बाजू में लिख दोगे सी, मतलब कैपिटल।
अब दूसरा क्वेश्चन, ड्राइंग कहां पे रिकॉर्ड होता है? liability side, बैलेंस शीट बैलेंस शीट, Balance sheet minus माइनस फ्रॉम कैपिटल, तो मैं वहां पे लिखूंगा एल ब्रैकेट में माइनस, मतलब माइनस फ्रॉम कैपिटल। जबकि जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड ही रिकॉर्ड होता है, तो वहां पे हम लिख देंगे एल, ताकि आपको पता चले कि ये चीज जब हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी साइड लिख रहा है। उसके बाद एडजस्टेड परचेस एंड एडजस्टेड सेल्स। एडजस्टेड परचेस मतलब सारी एडजस्टमेंट कर देने के बाद फाइनल परचेस। तो 8 लाख और 12,91,000, तो उसमें से परचेस कौन सा होगा और सेल्स कौन सा होगा, बताओ। and debit purchase of 8 lakh वाला purchase of credit 12 lakh. हाँ बिल्कुल 12,91,000 सेल। ये जो 8 लाख है वो परचेस की अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेस, ये पी और ये एस, मतलब कि ये है सेल्स। तो अब परचेस कहां पे रिकॉर्ड होता है? Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जबकि सेल्स रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, Trading account credit. credit side, समझ में आ रहा है? इस तरह से बाइफर्केशन लिखना है। आप लोग भी अपनी नोटबुक में तो नहीं, अभी टेक्स्ट बुक में या पैम्पलेट की कॉपी है तो उसमें लिखोगे। टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल नंबर 6 मिल जाएगा, वही है ये। देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है। उसके बाद गुड्स रिटर्न, इसमें आप चाहो तो इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर सकते हो। गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न होगा और सेल्स रिटर्न होगा। अब उसमें से यहां पर एक ही बैलेंस दिया है, डेबिट साइड वाला ही, तो डेबिट साइड का बैलेंस परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न। Sales return. बिल्कुल सेल्स बढ़िया, रिटर्न। ये फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, वेरी गुड। वो वीडियो सेशंस बार बार देखते रहना। एक भी चीज एग्जांपल में मुझे दिखाना कि सर आपने जो वो बाइफर्केशन वाली आइटम दी थी उसके बाहर का ये पॉइंट निकला, पॉसिबल ही नहीं होगा। आप कोई भी स्कूल का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसी के अंदर से निकलेगा। तो मतलब आपको ये करना है कि बार बार वो बाइफर्केशन वाला वीडियो सेशन देखते रहना है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगा हमारा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? Trading account credit side minus from sales. क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही। देखो मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सेल्स। सेल्स रिटर्न है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल्स में से माइनस होगा, और अगर परचेज रिटर्न होता तो वो परचेस में से माइनस होता। ये चीज क्लियर हुई? यहां तक कि साथ में लिखते रहना। उसके बाद डिस्काउंट, देखो दोनों अमाउंट दी है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड बनने से। बहुत सरस, वेरी नाइस, परफेक्ट। तो डेबिट वाला कौन सा होगा, अलाउड या रिसीव्ड? Discount allowed. Allowed. Debit. क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड। Discount received. डिस्काउंट अलाउड होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो अलाउड कहां पे आएगा? P&L account debit. P&L account। वेरी P&L नाइस, P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L account क्रेडिट। credit. P&L अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट जा रहे हो। उसके बाद रेंट डेबिट ही है, मतलब ये एक्सपेंस होगा, रेंट पेड होगा, क्योंकि क्रेडिट होता तो वो रेंट रिसीव्ड होता क्योंकि इनकम रिसीव्ड होता। तो ये P&L अकाउंट Debit side. डेबिट साइड। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों दिए हैं बैलेंस शीट में। Balance sheet में debtors asset side. क्रेडिटर्स की वो मुझे बताओ, 1,10,000 किसके, डेटर्स के या क्रेडिटर्स के? debtors, Debtors. हमारे और 90,000 creditors. 90,000 क्रेडिटर्स, तो डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, क्रेडिटर्स साइड में लायबिलिटी साइड पे। वेरी गुड। उसके बाद कमीशन डेबिट साइड, P&L में डेबिट साइड। तो इसका मतलब P&L अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड पे दिया होता तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हो जाता, तो वो P&L क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे डेबिट है तो P&L डेबिट। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट, बिल्स। बिल्स रिसीव। यस, बिल्स Receivable and रिसीवेबल, बिल्स पेएबल की बात हो रही है। पेएबल। तो डेबिट वाला कौन सा होगा, रिसीवेबल या पेएबल? receivable, बैलेंस शीट में Receivable.
जो डेबिट वाला है 20,000 वो बिल्स रिसीवेबल, और जो क्रेडिट वाला है 30,000 वो बिल्स पेएबल। तो अब बिल्स रिसीवेबल कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस शीट असेट साइड। asset side. फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके आए हो। और बिल्स पेएबल Balance sheet Balance sheet liability side. वेरी नाइस। उसके बाद कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब हमारे लिए Balance Asset. sheet, asset side. डेबिट बैलेंस शीट असेट साइड। बैंक बैलेंस है तो असेट साइड आएगा। उसके बाद बैंक बैलेंस वो भी असेट Asset side. Asset side. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता Liability side. तो liability तो side. liability सही, लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ता। वेरी नाइस। उसके बाद बिल्डिंग Building asset. Asset. असेट साइड। Current asset. और व्हीकल, ये सब हमारी असेट होती है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के बाद दिया है फर्नीचर, तो वो भी असेट, मशीनरी वो भी असेट। उसके Asset. बाद वेजेस, Trading account. Trading Trading account. account. अकाउंट डेबिट साइड। अकाउंट डेबिट जियो जियो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर सैलरी दी होती तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। Account debit side. अकाउंट डेबिट Very साइड। nice. उसके बाद कैरेज इनवर्ड, Trading account debit. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। Trading account debit side. और अगर कैरेज आउटवर्ड दिया होता तो P&L account debit. अकाउंट डेबिट साइड। So on debit side. क्रेडिट नहीं, तो sir. Yes sir. क्या सर? क्रेडिट नहीं होगा। No sir. नहीं। Debit ही है. No sir. दोनों का बैलेंस डेबिट. मैं अगर आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो आपको ट्विस्ट नहीं होना है। नॉलेज आगे जो समझा है वो बेस पे रखना है, तो कोई आपको ही नहीं हिला पाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, और अगर कैरेज आउटवर्ड दिया होता तो वो P&L डेबिट होता। उसके बाद इस चीज में थोड़ी ध्यान रखना, मैं पहले एग्जाम्पल के एंगल से जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है उसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। आपको और कोई चीज लगती हो तो वो टिक मार्क आप लोग जरूर करना। ये पूरा सोल्यूशन वाला फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको वीडियो सेशन तो मिलेगा ही, उसके अलावा ये भी आपको पूरा मिलेगा। 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन है और इंटरेस्ट है, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इसमें से लोन की अमाउंट कौन सी और इंटरेस्ट की अमाउंट कौन सी। 20,000 दिए है, 2 लाख दिए है। 2 lakh. Bank loan 2 lakh और interest Bank loan 20,000. और interest 20,000. सही, कैसे पता? इंटरेस्ट 20,000। 20,000 इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट 2 लाख, ऐसा कैसे डिसाइड किया? क्योंकि 2 lakh के 2 lakh के 20% 20,000 होते हैं. 2 लाख के 20,000 सर. तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लोन Find नहीं ली करना है है. या ली है। हालांकि बैंक लोन है तो बैंक में से लोन लेते ही है, तो लोन बोरोड है, अंडरस्टूड सी बात है। और दूसरा, ऐसा तो होगा नहीं कि लोन 20,000 की ली है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज होगा। ऐसा प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10% बोले हुए है। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट है, और ये लोन है। तो इसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? तो ये जो इंटरेस्ट है वो P&L डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक लोन के ऊपर हमें पे करना पड़ता है, और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है दोस्तों, ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट Balance sheet asset side. एक रिक्वेस्ट, वीडियो चालू रखो आज के एग्जांपल में, फिर धीरे धीरे बंद कर देना चलेगा, पर एग्जांपल में सब लोग बैठ के कर रहे हैं ना, मुझे देखना है। जल्दी जल्दी से चालू करो, अपनी प्यारी शक्लें दिखाओ। तो ये मत बोलना सर मेरी शक्ल देख ली ना तो फिर पूरा दिन बकवास जाएगा। बाकी के लोग, हाँ यस सही है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने छुट्टी मारी है आज, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का है, कहाँ पे आएगा? Balance sheet asset side. Balance sheet asset side. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस देखो डेबिट साइड पे बैलेंस दिया है, और हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में असेट साइड पे ही रिकॉर्ड होता है। और आखिरी पॉइंट, ऑफिस एक्सपेंस। P&L account debit side. P&L अकाउंट डेबिट Account debit side. तो मतलब यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का सारा बाइफर्केशन खत्म हो गया। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस के नीचे देखोगे तो आपको अलग अलग एडजस्टमेंट देंगे। अब हालांकि ये पहला एग्जांपल है, इसलिए सभी एडजस्टमेंट एक ही कैटेगरी के हैं,
अदरवाइज आपको हर एक एडजस्टमेंट अलग अलग कैटेगरी का देखने को मिलेगा, सेम नहीं होंगे। बट यहाँ पे चारों एडजस्टमेंट सेम है तो मैं यहाँ पर ही उसकी इफेक्ट लिख दूंगा। अदरवाइज आगे के एग्जांपल से हर एक के मैं अलग अलग वर्किंग नोट्स भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये आंसर देने हैं। गुड्स ऑफ 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी माइनस फ्रॉम परचेज। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग माइनस अकाउंट फ्रॉम परचेज, डेबिट साइड पे Minus परचेस from- में माइनस से फ्रॉम माइनस, परचेज। और दूसरा चोर भाई साहब ले गए होंगे तो कुछ P&L पैसा debit. छोड़ के गए होंगे हमारे लिए। नो तो सर, क्या हुआ होगा? लॉस। लॉस। लॉस P&L अकाउंट, P&L account debit. अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। Debit. तो एक इफेक्ट ये 12,000 रुपीज की ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस करेंगे, और दूसरा P&L डेबिट साइड। तो यहाँ पे देखो परचेस को इफेक्ट हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज को एडजस्टमेंट से इफेक्ट हो रही है उसको हम लोग टिक मार्क कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। आप लोग अंडरलाइन करोगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। वो इसलिए ताकि हमें पता चले कि ये परचेस के नीचे एडजस्टमेंट की इफेक्ट आने वाली है, तो वहां पे हमें लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। जितने एडजस्टमेंट आएंगे उतनी लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। बट आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट की जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में से कोई आइटम को इफेक्ट कर रही है, तो ट्रायल बैलेंस की उस आइटम के नीचे आप अंडरलाइन कर दो। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देखो, मैं अलग कलर की पेन से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ये परचेस के नीचे आप अंडरलाइन कर दो ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाला है या एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। सैंपल के तौर पे हम लोगों को गुड्स बांटते हैं ताकि लोगों को हमारे गुड्स के बारे में पता चले, हमारे गुड्स का मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हो। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, P&L डेबिट एंड माइनस फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट एक तो डेबिट। गुड्स जा रहा है तो वो तो कंफर्म हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में से माइनस होगा, और दूसरी इफेक्ट ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ हमारे लिए, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड। उसी तरह से नेक्स्ट है गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और 16,000 का गुड्स जल गया, तो पहला तो माइनस फ्रॉम परचेज तो एंड वो तो P&L सेम डेबिट। रहेगा, ट्रेडिंग Minus from purchase. डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेस। Purchase. और दूसरा आग लग गई तो हमें क्या हो गया, लॉस। लॉस तो P&L अकाउंट P&L अकाउंट, डेबिट। Debit. और उसी तरह से आखिरी एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ 15,000 गिवन एज चैरिटी, डोनेशन में बांट दिए, तो एक तो चैरिटी goods एक्सपेंस गए माइनस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट And साइड माइनस फ्रॉम P&L परचेज, debit. Purchase. और P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे एज Debit. डोनेशन और चैरिटी एक्सपेंस, बिल्कुल सही। तो ये चारों के चारों एडजस्टमेंट आप वैसे देखने जाओ तो एक ही कैटेगरी पे, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं होगा, एग्जाम में इस कैटेगरी में से कोई एक आध एडजस्टमेंट होगा, सारे एडजस्टमेंट ऐसे नहीं निकलेंगे, ठीक है, जो कि आगे के एग्जाम्पल में आपको पता चलता जाएगा। हालांकि जितने भी एडजस्टमेंट मैंने आपको एडजस्टमेंट वाले सेशन में सिखाए हैं उसके बाहर का कोई नहीं होगा, जो कुछ भी होगा उसके अंदर से ही होने वाला है। अब यहां तक की बात करें बाइफरकेशन की और एडजस्टमेंट की इफेक्ट की, तो उसमें मुझे आपका नॉलेज काफी स्ट्रांग लगा। अभी तक हमने जो टाइम दिया था, इन्वेस्ट किया था ये बेस बनाने के लिए, उसका आपने अच्छा इस्तेमाल किया हो ऐसा लग रहा है। अब हमारा काम क्या है, तो आपको नोटबुक के अंदर तीन चीजें ड्रॉ कर बनानी होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि आपको पता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक है, तो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक में जो पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो वो पेज को आप सेंटर से इस तरह से फोल्ड करोगे, इंक्लूडिंग मार्जिन, मार्जिन के साथ मिला के आप पेज को फोल्ड कर दोगे। अब वो आप पेज को फोल्ड करोगे तो सपोज आपका ये पेज है, तो आपको यहां से सेंटर क्रीज लाइन मिल जाएगी, क्रीज लाइन मिल जाएगी, आपको अभी ड्रॉ नहीं करनी है, पेज फोल्ड करो ये मार्जिन के साथ, तो आपको सेंटर क्रीज लाइन मिल जाएगी। अब आप नोटबुक के अंदर ऊपर पहले टाइटल लिखोगे, तीन अलग अलग पेज पे तीन टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो पहले पेज पे आप टाइटल लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दीपक
फॉर ईयर एंडिंग ऑन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, क्योंकि यहां पे ट्रायल बैलेंस उस डेट का दिया है, देखो ये रहा। तो पहले पेज को फोल्ड करके ऊपर टाइटल दे दो, फिर हम टेबल अंदर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से दूसरे पेज पे आप टाइटल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दीपक फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, और आखिरी पेज पे आप टेबल बनाओगे, उसके लिए टाइटल लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ दीपक एज ऑन, यहां पे आपको लिखना है एज ऑन या तो एज एट 31 मार्च 2015। तो इस तरह से 3 पेज पे 3 टाइटल लिखोगे, मैं टाइम दूंगा, ध्यान से सुन लो पहले। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में पेज जहां से फोल्ड किया होगा, ये सपोज आपकी सेंटर क्रीज लाइन है, तो उसके लेफ्ट साइड पे आप ऊपर छोटे हैंडराइटिंग में लिखोगे DR मींस डेबिट, और राइट साइड पे ऊपर लिखोगे CR मींस क्रेडिट, और डेबिट साइड पे 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और राइट साइड पे 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। सेम ऐसी चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी करनी है। देखो लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अगेन राइट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और आखिरी पेज पे जहां पे आपने बैलेंस शीट बनाई हो वहां पे ऊपर डेबिट क्रेडिट ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये सीट है। उसमें लेफ्ट साइड पे यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे असेट्स अमाउंट रुपीज। इस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी से 3 पेज पे 3 टेबल ड्रॉ कर दीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का, 5 मिनट में ये टेबल ड्रॉ करने का काम आप खत्म करोगे। चलो जिसका भी हो जाता है वो डन कहे या तो फिर थम्स अप करे, जल्दी से थम्स अप करो जिसके टेबल ड्रॉ करने के काम हो गया है वो सब। क्या बात है, अभी बहुत कम क्यों हुआ है, जल्दी जल्दी करो, स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी हो, क्यों अदरवाइज आप एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके चेक में डन सर, ओके सर थम्स अप, ओके। चलिए अब क्या करना है ध्यान से समझ लो, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है, जिसमें आप वैसे भी मास्टर हो, और ये ऑनलाइन एग्जाम में तो उसके ऊपर काफी अच्छी मास्टरी आ गई है। तो यहां पे हमें यही करना है, जो ये बाइफरकेशन हमने लिखा हुआ है ना, उसी को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो 3 टेबल बना है वहां पे। जैसे कि पहला है कैपिटल एंड ड्रॉइंग, तो कैपिटल 3 लाख, जहां पे हमने लिखा है कि वो रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, और ड्रॉइंग लायबिलिटी साइड से माइनस होगा। तो चलिए इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड पे पहले लिखेंगे कैपिटल, और अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में नहीं लिख देंगे, क्योंकि उसमें से ड्राइंग माइनस होगा, फिर P&L अकाउंट का जो रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो सबकी इफेक्ट देनी होती है, और उसके बाद फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी। तो ये कैपिटल 3 लाख हम लोग यहाँ पे अमाउंट के लेफ्ट साइड पे, जिसको हम लोग कहेंगे इनर कॉलम में रखेंगे। फिर 1-2 लाइन ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सपोज नेट प्रॉफिट आया तो उसको ऐड करने के लिए जगह चाहिए, और उसमें से यहाँ पे हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग, और ड्राइंग की अमाउंट दी है ट्रायल बैलेंस में 18,000 रुपए, तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 18,000। ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि ये माइनस हो रहा है। अकाउंट में जहां पे भी माइनस का होता है इंडिकेशन, तो वहां पे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो पहले ये 2 चीजें लिख दी। उसके बाद देखो एडजस्टेड परचेज एंड सेल्स, तो परचेज 8 लाख है, पर वहां पे देखो हमने एडजस्टमेंट का अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और 4 एडजस्टमेंट वहां पे आ रहा है, तो कम से कम 4 लाइन की जगह ड्रॉप करनी पड़ेगी। और सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे होगा, पर उसमें से ये सेल्स रिटर्न माइनस करना है, जो कि उसके नीचे ही दिया है, तो सेल्स को भी हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे। तो पहले परचेस को लिखेंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे, यहां पे परचेस अमाउंट 8 लाख इनर कॉलम में, क्योंकि 4 एडजस्टमेंट आने वाला, और सेल्स जो है जो कि दिया है 12,91,000, उसको भी इनर कॉलम में रखा, क्योंकि उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है वहां पे।
जल्दी से लिखते जाओ इतनी चीजें। उसके बाद देखो यहां पे दिया है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न जिसके अंदर की सेल्स रिटर्न है 50,000, जो कि सेल्स में से माइनस करना है। तो यहां पर सेल्स में से माइनस रिटर्न 50,000। तो अब कैलकुलेटर पे, वो भी मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, देखो आप स्क्रीन पे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगा। इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी, जब जहां पे भी कोई और स्कूल में या क्लासेस में पढ़ते होंगे, तो कैलकुलेटर पे जो टीचर करते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ फिजिकल क्लास में भी, तो भी मैं क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ वो आप लोगों को या कोई और स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा, जबकि यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको आपकी नजरों के सामने दिखा रहा हूँ। देखो 12,91,000 माइनस 50,000, तो बैलेंस कितना बचा? 12,41,000। इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 12,41,000। क्लियर? तो चलो यहां तक का रिकॉर्ड करो। और देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि इस तरह से हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ऑनलाइन हाईटेक ई क्लासेस, ऐसा सिर्फ हमारे क्लास या स्कूल के स्टूडेंट्स में ही होता है। पूरे वडोदरा में, पूरे गुजरात में, कहीं पे भी आप जाके आओ, इस तरह का क्वालिटी ऑफ टीचिंग होता हो तो मुझे दिखाना, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। कहीं पे भी इस तरह की क्वालिटी, इस तरह के ई क्लासेस टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप नहीं हुई है। सारी चीजें आप लोगों को लिख के दिखाते हैं, किस तरह से पेज फोल्ड करने हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं। तो इसका पूरा और बेहतरीन बेनिफिट लेना, ठीक है? और आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो कि अब 10th में से 11th में आने वाले हो या 12th में ज्वाइन करना है, तो आप उनको भी बता सकते हो, दिखा सकते हो कि देखो हम इस तरह से पढ़ते हैं। क्योंकि ये कोविड तो हो सकता है कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो 2021 भी पूरा ले ले, तो आपकी पढ़ाई को हम लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। चलिए इसके बाद डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 2 है, 6,000 डिस्काउंट अलाउड है, 8,000 डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे, बट पी एंड एल अकाउंट में पहली लाइन दोनों साइड पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका रिजल्ट सपोज ग्रॉस लॉस आया तो पी एंड एल में डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पी एंड एल क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए क्या आएगा वो हमें नहीं पता है, तो वो लिखने के लिए जगह ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद ये 6,000 और 8,000 हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे एक लाइन ड्रॉप करके डिस्काउंट अलाउड 6,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। क्लियर? उसके बाद रेंट जो कि है 7,000 पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, तो यहां पे रेंट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे 7,000। चलो यहां तक की चीजें जल्दी जल्दी से लिख दो। उसके बाद देखो मैं आपको दिखाने के लिए बार बार एग्जांपल ओपन कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे यहाँ पे दूसरे स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल भी है, आप लोगों के पास भी है, बट हर एक चीज आपको बता सकूं इसलिए ये सारी चीजें यहां पे दिखा रहा हूं। देखो रेंट के बाद है डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो 1,10,000 डेटर है जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगे, 90,000 क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में यहाँ पे हम लिख देंगे 1,10,000 और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 90,000। तो लायबिलिटी साइड पे ये ड्राइंग लिखा है, उसके नीचे एक आध लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि सपोज नेट लॉस आया तो वो यहां से माइनस करना होगा। तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे क्रेडिटर्स 90,000। चलिए जल्दी से लिख दीजिए। उसके बाद कमीशन, कमीशन एक ही है डेबिट साइड पे 8,000, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे यहां पे हम कमीशन 8,000 रुपए। उसके बाद बिल्स 2 है, बिल्स रिसीवेबल 20,000 है जो कि असेट साइड आएगा और बिल्स पेबल 30,000 है जो कि लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो यहां पे
असेट साइड पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 20,000 एंड बिल्स पेबल 30,000। क्लियर? तो चलो यहां तक की इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करो। कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग ने, जो पहले ही बाइफरकेशन सब कर दिया, बस उसी को देख के कॉपी करना है। तो मतलब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ही हमें पूरा फोकस रखना है, बाद में सब चीजें इजी हो जाएगी। उसके बाद कैश बैलेंस 20,000 है, बैंक बैलेंस 90,000 है, जो कि दोनों असेट साइड पे आएंगे, तो दोनों एक साथ लिख देंगे। तो यहां पे कैश बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 90,000। असेट साइड पे ही आएंगे दोनों, और बैंक बैलेंस 90,000। क्लियर? चलो लिख दो, दोनों असेट साइड पे है। उसके बाद बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी 150, 40 एंड 3 लाख, तीनों असेट साइड पे ही है। देख लो यहां पे, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। एंड थर्ड इज मशीनरी। तीनों की अमाउंट देख लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में ही रहने वाला है। 150, 40 एंड 3 लाख। यहां पे हम लिख देंगे 1,50,000, 40,000 एंड 3 लाख। चलिए यहां तक लिखो, और मुझे बताओ यहां तक की इंफॉर्मेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आया तो थम्स अप करो। यहां तक में नो सर। समझ में आया तो थम्स अप करो। ओके, बहुत सारे थम्स अप आ गए। ओके ठीक है, ओके ठीक है, डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेजेस और कैरेज इनवर्ड, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, और दोनों की अमाउंट 60,000 है, तो दोनों लिख देते हैं वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे। देखो तुरंत यहाँ पे परचेस के इमीडिएट नीचे नहीं लिख देना है, क्योंकि हमें पता है कि परचेस के नीचे 4 एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो कम से कम 4-5 लाइन ड्रॉप करने के बाद यहां पे मैं लिखूंगा वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, दोनों की अमाउंट है 60,000। देन उसके बाद 10% बैंक लोन 2 लाख, और उसका इंटरेस्ट 20,000, तो इंटरेस्ट पी एंड एल में डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000, और बैंक लोन की अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगी 10% बैंक लोन, अमाउंट 2 लाख रुपीस। क्लियर? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 40,000, एक ही जगह पे बैलेंस शीट में असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 40,000। एंड लास्ट चीज जो है वो है ऑफिस एक्सपेंस, जो कि है 1,20,000 पी एंड एल में डेबिट साइड, तो पी एंड एल में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000। बोलो यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, समझ में आया हो तो थम्स अप करो, क्योंकि यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन सारा खत्म हो गया। जो लिख रहा हूं वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली क्लियरली दिखी होगी, साथ में नोट डाउन किया होगा। कुछ भी चीज मिस हो गई हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ये पूरी सॉल्यूशन की फाइल भी आपको मिलेगी, वीडियो सेशन भी आपको मिलेगा, मतलब आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपके कन्वीनियंसी, आपके इंटरेस्ट और आपके लेवल के हिसाब से कर पाओ। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट है वो पास करनी है। तो देखो एडजस्टमेंट में सभी एडजस्टमेंट
एक तो परचेस में से माइनस हो ही रहे और दूसरा पी एंड एल में डेबिट हो रहे हैं। तो पहला लॉस बाय थेफ्ट है, यहाँ पे तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट 12,000। तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे देखो, मैं यहाँ पे अब एडजस्टमेंट की इफेक्ट जो है वो ग्रीन कलर की पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो अलग कलर की पेन से वो एडजस्टमेंट है। तो लेस गुड्स स्टोलन, और स्टोलन कितना है 12,000, तो एक यहां से माइनस होगा और दूसरा पी एंड एल डेबिट लॉस बाय थेफ्ट 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सिंपल, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के साइड से पी एंड एल डेबिट और ट्रेडिंग डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज, तो माइनस गुड्स गिवन एज सैंपल, और ये सैंपल पे जो गुड्स दिए वो है 15,000 रुपए के, तो यहां से 15,000 माइनस, और पी एंड एल में डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000। उसके बाद है 16,000 के गुड्स बर्न हो गए, तो यहां पे माइनस गुड्स बर्न 16,000, और दूसरी इफेक्ट पी एंड एल डेबिट हम सब कुछ लिख चुके हैं, लॉस बाय फायर 16,000। और आखिरी एडजस्टमेंट जो कि है गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 गिवन एज चैरिटी, 15,000 के है, तो यहां पे माइनस चैरिटी 15,000, और दूसरी इफेक्ट पी एंड एल में डेबिट चैरिटी एक्सपेंस 15,000। तो ये सभी एडजस्टमेंट की जो दो दो इफेक्ट होनी चाहिए थी, जो कि यहां पे हमने ये लिख दिया था, ये सब इफेक्ट कंप्लीट हो गई। तो बोलो यहां पे एडजस्टमेंट की इफेक्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो हैंड रेज करो, अदरवाइज कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। थम्स अप हो गया, ठीक है, हैंड रेज करना अगर डाउट हो तो। चलिए, ओके, यस यशमित हैंड रेज किया है, डाउट है, यस सर। बोलिए सर मुझे क्लोजिंग स्टॉक का डाउट है बोलिए क्या। सर, उसकी मुझे एंट्री समझ नहीं आई कहाँ पे, मतलब उसको क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया है, एडजस्टमेंट में कहा है या ट्रायल बैलेंस में कहा है? देखो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है कि ट्रायल बैलेंस की जो भी आइटम हो उसकी सिर्फ एक इफेक्ट आती है, राइट, ये तो याद है ना। यस सर। ट्रायल बैलेंस के अंदर की जो भी चीज होगी उसकी सिर्फ एक इफेक्ट होती है, और एडजस्टमेंट की सभी आइटम्स की दो इफेक्ट होती है कम से कम। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में किया है तो एक ही इफेक्ट होगी। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैसे भी आपको दो ही इफेक्ट पता है, या तो ट्रेडिंग क्रेडिट या तो बैलेंस शीट इफेक्ट। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखो अमाउंट जो दी है क्लोजिंग स्टॉक की, वो आप मुझे देख के बताओ कि वो डेबिट अमाउंट दी है या क्रेडिट अमाउंट दी है। डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउट दी है तो ट्रेडिंग क्रेडिट तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ट्रेडिंग क्रेडिट है, तो डेबिट से कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में सेट। ओके सर, डन। यस सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, टोटलिंग और बैलेंसिंग करना। पहले तो जरा ये देख लो कि हमने ये जो परचेस की सारी अमाउंट लिख दी है तो उसका कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दे, क्योंकि टोटलिंग और बैलेंसिंग आउटर कॉलम की अमाउंट का होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख लो, पहले 8 लाख परचेस के दिए हैं, उसमें से जो गुड्स स्टोलन है वो 12,000 माइनस करेंगे, देन 15,000 माइनस, then 16,000 minus and then again 15,000 minus, तो फाइनल अमाउंट बची 7,42,000 परचेस की, वो आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,42,000। और अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग का काम करेंगे, और ये टोटलिंग और बैलेंसिंग मैं ब्लैक कलर की पेन से करूंगा ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाए। आपको इस तरह से अलग अलग कलर की पेन यूज नहीं करनी है एग्जाम में या टेस्ट में, आपको तो सब कुछ आपकी ब्लू बॉल पेन से ही करना है, पर यहाँ पे आपको समझ लेना आसानी हो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखो क्लियरली पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी होगी,
12,41,000 अमाउंट है, एक ही है, तो वही टोटल हो जाएगा। जब टोटल लिखते हो तो ऊपर ये सिंगल लाइन और नीचे इस तरह से डबल लाइन करनी है, और यही टोटल को हमें डेबिट साइड पर भी लिखना है, 12,41,000। और अब कैलकुलेटर पे ये 12,41,000 में से डेबिट साइड की सारी अमाउंट को हम माइनस करेंगे, मीन्स माइनस 7,42,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 60,000। तो मतलब यहाँ पे 3,79,000 ये अभी भी हमारे पास बैलेंस बचा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, Gross profit. सही, यस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो डिफरेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखते, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस लॉस। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरा क्वेश्चन मेरा। इसके बाद आगे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे या डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। Credit side. Credit side. तो क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, और अमाउंट यहाँ पे 3,79,000। अब हमें क्या करना है? टोटल करके बैलेंस करना है P&L अकाउंट का। तो P&L अकाउंट में भी देखो क्रेडिट साइड पे ये 3,79,000 के आ जाने से अमाउंट क्रेडिट साइड की ही बहुत बड़ी हो रही है, तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं, 3,79,000 प्लस ये 8,000, तो 3,87,000। उसी टोटल को हम डेबिट साइड पर भी लिख देंगे, और उसमें से डेबिट वाली सारी अमाउंट को माइनस करते हैं, माइनस 6,000 माइनस 7,000। देखो आपको सारी चीजें आपके कैलकुलेटर पे करनी ही है, ठीक है, बट कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि सर मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं बाहर हूं, तो भी आप हमारी सिस्टम का इस्तेमाल करोगे तो आप देखो यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने ही हो रही है, बस ऐसा है कि मेरे हाथ चल रहे हैं, बाकी आपको यही एज्यूम करना है कि आप ही ये कैलकुलेशन कर रहे हो। माइनस 8,000 माइनस 20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000 एंड माइनस 15,000। तो देखो बैलेंस कितना बचा? 1,68,000। तो ये बैलेंस यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसे क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। बिल्कुल Net profit. क्या बात है, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट को आगे कहाँ पे ले जाएंगे? बैलेंस शीट में। Balance sheet. कहाँ पे? बैलेंस शीट में Liability side. लायबिलिटी साइड। Loss. कैपिटल। कैपिटल में प्लस। Plus in capital. एक साथ बताओ, इंस्टॉलमेंट में मत बताओ। नेट प्रॉफिट 1 लाख, यहाँ पे बैलेंस टोटल हुआ है 1,68,000। तो अब ध्यान से देखना, कैपिटल की इतनी अमाउंट का हम लोग अमाउंट आउटर कॉलम में ले जाने वाले हैं, तो कैलकुलेटर पे देख लेना, 1,68,000 प्रॉफिट प्लस कैपिटल 3 लाख, और माइनस ड्राइंग भी है, तो ड्राइंग 18,000 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई 450, वो यहाँ पे कैपिटल की हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। और अब फाइनल बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल कर देंगे। पहले लायबिलिटी का ही करते हैं, ये 450 आया है, प्लस क्रेडिटर्स के 90,000 प्लस 30,000 बिल्स पेएबल के, एंड प्लस 2 लाख रुपीस ये लोन के, तो टोटल क्या हुआ? 7,70,000। तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे 7,70,000। और अब इसी तरह से असेट साइड का भी टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो देखो असेट साइड पे 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 40,000। जय माहेश्मती। हो गया दोनों साइड का टोटल?
7,70,000। असेट साइड का भी टोटल सेम आया, मतलब आपका एग्जाम्पल परफेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% सही, फुल मार्क्स आपके सिक्योर, कोई आपका आधा मार्क भी कट नहीं कर सकता। समझ में आया? ये बैलेंस शीट फाइनली टैली होनी चाहिए और वो भी सही तरीके से। अब बताओ, किसी को कोई चीज समझने में कंफ्यूजन है, समझ में ना आया हो और कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। समझ में आ गया है तो अब मुझे सबके थम्स अप एक साथ दिखने चाहिए, सबके, जल्दी से, क्विक, 1 2 3। सर यस सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो माइनस किया है सर वो समझ में नहीं आया सर, वापस दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट का क्या माइनस किया वो समझ में नहीं आया? ये सारी चीजें, यस सर। वो एंट्री है एडजस्टमेंट के। एक बार आप लोग फिर से एडजस्टमेंट वाला सेशन फिर से देख लेना, ये सारे एडजस्टमेंट के नोट्स हमने लिखे, देखो ये रही इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस होता है, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स हो एडजस्टमेंट में, तो उसकी एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस की जाती है, देखो सभी में। और इसीलिए ये सभी हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस किए हुए हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट की इफेक्ट बनती है। और दूसरा, ये सब लॉस भी है, तो यहाँ पे P&L में डेबिट साइड पे लिखा था। समझ में आया? यस सर। किसी को और कोई कंफ्यूजन? एनीवन? है किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। सर हमको लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं दिया होता तो वो हमें ढूंढना पड़ता, वो एडजस्टमेंट हो जाता, हिडन एडजस्टमेंट। वो आगे के एग्जांपल में आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। या फिर एडजस्टमेंट में बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन इतना % कैलकुलेट करो, ये आगे के एग्जांपल में आएगा। ये तो पहला बेसिक एग्जांपल था, आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन का लेवल बढ़ेगा, एडजस्टमेंट में डिफरेंसेस आएंगे, मतलब अलग अलग टाइप के आएंगे, तो वो सब हम आगे के एग्जांपल में इसी तरह से सीखेंगे, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पूरा सॉल्यूशन की फाइल भी आपको मिल जाएगी ऐप पे, और इसका वीडियो सेशन भी मिल जाएगा। क्लियर सबको? सो यस सर। यस सर। यस सर। कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। और ये एग्जांपल आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर दोगे, ठीक है? यस सर। यस सर। बाय।